हेलो दोस्तों। जब हम नॉर्थ कोरिया के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या हमारे मन में आता है? अलगाव, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, एक ऐसा देश जो रहस्यों में घिरा हुआ है। जबकि ये धारणाएं कुछ हद तक सच हैं, नॉर्थ कोरिया का एक और पहलू है, एक मानवीय पहलू जो अक्सर सुर्खियों में खो जाता है। सैन्य परेड और राजनीतिक बयानबाजी के पीछे एक अनोखी और अक्सर प्रतिबंधित वास्तविकता को नेविगेट करने वाली आबादी है। अगले कुछ अध्यायों में हम सुर्खियों से परे यात्रा करेंगे और नॉर्थ कोरिया के जीवन के कम झांक पहलुओं की खोज करेंगे। इसके शिक्षा प्रणाली, सांस्कृतिक मानदंडों और इसके लोगों के दैनिक अनुभवों का अन्वेषण करेंगे। इसके शहरों की वास्तुकला से लेकर इसके नागरिकों द्वारा एक्सेस की जा सकने वाली जानकारी तक हम एक ऐसे देश की बारीकियों को उजागर करेंगे जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, और उन वास्तविकताओं पर प्रकाश डालेंगे जिनका सामना दुनिया के सबसे बंद समाजों में से एक में रहने वाले लोग करते हैं। नॉर्थ कोरिया में शिक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है, जिसमें साक्षरता दर लगभग सार्वभौमिक मानी जाती है। बच्चे 5 साल की उम्र में अपनी शिक्षा यात्रा शुरू करते हैं। 11 साल की अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त में प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली, जो सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है, हर नागरिक को बुनियादी शिक्षा से लैस करने का लक्ष्य रखती है। हालांकि शिक्षा प्रणाली की एकरूपता इसकी संरचना से परे है। पाठ्यक्रम, जो राज्य द्वारा कड़ाई से नियंत्रित होता है, गणित, विज्ञान और निश्चित रूप से कोरियाई भाषा जैसे विषयों पर जोर देता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्र के नेताओं के प्रति गहरी श्रद्धा और जूचे विचारधारा के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए समर्पित है। जबकि उत्तर कोरिया उच्च साक्षरता दर का दावा करता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्वीकृत कथा से परे जानकारी तक पहुंच अत्यधिक सीमित है। इंटरनेट, जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य जनता के लिए काफी हद तक दुर्गम है, और शैक्षिक सामग्री को एक विशिष्ट विश्व दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया का कार्य सप्ताह एक दिलचस्प मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रम और सामूहिक जिम्मेदारी शामिल है। कई देशों की तरह नागरिक आमतौर पर सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं, जो राज्य द्वारा आवश्यक माने जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं। लेकिन इसमें एक अनोखा मोड़ है। 7वां दिन, जिसे स्वयंसेवी दिवस के रूप में नामित किया गया है, आपका सामान्य विश्राम दिवस नहीं है। इस दिन नागरिकों से सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेने की उम्मीद की जाती है, जिसमें कृषि कार्य से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक शामिल है। यह प्रथा, जो सामाजिक ताने बाने में गहराई से समाई हुई है, सामूहिक प्रयास और राष्ट्रीय एकता पर जोर देती है। जबकि इसे स्वैच्छिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, भागीदारी वास्तव में अनिवार्य है। यह प्रणाली सरकार के सामुदायिक भावना पर जोर देने और इस विचार को मजबूत करने पर जोर देती है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए व्यक्तिगत योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे हाइपर कनेक्टेड दुनिया में इंटरनेट तक पहुंच लगभग दूसरी प्रकृति बन गई है। फिर भी नॉर्थ कोरिया में अधिकांश के लिए विशाल डिजिटल परिदृश्य काफी हद तक पहुंच से बाहर रहता है। सरकार इंटरनेट एक्सेस को कड़ाई से नियंत्रित करती है, इसे कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित करती है, मुख्य रूप से वे जो सत्ता के पदों पर हैं या जिनके पास विशेष भूमिकाएं हैं। वैश्विक इंटरनेट के बजाय उत्तर कोरियाई नागरिकों के पास एक राज्य नियंत्रित इंट्रानेट क्वांगमयोंग तक पहुंच है, जो वेबसाइटों और सेवाओं का एक सीमित चयन प्रदान करता है। यह भारी सेंसर किया गया नेटवर्क सरकारी स्वीकृत जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। डिजिटल क्षेत्र पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए उत्तर कोरिया ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रेड स्टार ओएस विकसित किया। पश्चिमी समकक्षों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया, यह देश के सख्त इंटरनेट नियमों की सीमाओं के भीतर कार्य करता है। यह बंद प्रणाली सरकार के सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और अपने नागरिकों के डिजिटल अनुभवों को आकार देने के प्रयासों को दर्शाती है। प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया की राजधानी का शहर दृश्य एक आकर्षक दृश्य तमाशा प्रस्तुत करता है, जिसमें पेस्टल रंग की इमारतें और भव्य स्मारक शामिल हैं। हालांकि यह एक रूपता केवल एक सौंदर्य विकल्प नहीं है, यह सरकार द्वारा लागू सख्त निर्माण नियमों से उत्पन्न होती है। ये नियम न केवल वास्तुशिल्प शैलियों को निर्धारित करते हैं, बल्कि इमारतों के लिए अनुमत रंग पैलेट भी निर्धारित करते हैं। परिणाम स्वरूप एक शहर नरम रंगों में डूबा हुआ है, जिसे अक्सर शांतिपूर्ण,
लेकिन कुछ हद तक बांझ के रूप में वर्णित किया जाता है। शहरी सौंदर्य शास्त्र पर यह सावधानी पूर्वक नियंत्रण राष्ट्र की दृश्य कथा को आकार देने में भूमिका निभाता है। बाहरी हिस्सों से परे, यहां तक कि आंतरिक सजावट भी सरकारी जनादेश के अधीन है। नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्र के पूर्व नेताओं किम इल सुंग और किम जोंग इल के चित्र प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, जो शासक वंश के सर्वव्यापी प्रभाव और राज्य के प्रति वफादारी के महत्व को रेखांकित करता है। नॉर्थ कोरिया में रेडियो केवल मनोरंजन या जानकारी का स्रोत नहीं है, यह सरकार की आवाज से सीधा संपर्क है। हर घर में एक सरकारी रेडियो होता है, जो राज्य नियंत्रित स्टेशनों पर पहले से ट्यून किया हुआ होता है। ये स्टेशन लगातार प्रचार, समाचार और देशभक्ति संगीत प्रसारित करते हैं। खास बात यह है कि नागरिकों को इन रेडियो को बंद करने की अनुमति नहीं है, वे केवल वॉल्यूम को समायोजित कर सकते हैं। सरकार की कथा की निरंतर उपस्थिति इसके अधिकार और प्रभाव की निरंतर याद दिलाती है। यह प्रथा सरकार के सूचना परिदृश्य को नियंत्रित करने और सार्वजनिक धारणा को आकार देने के प्रयासों को उजागर करती है। राज्य स्वीकृत सामग्री की निरंतर धारा सुनिश्चित करके अधिकारी वफादारी स्थापित करने, वैचारिक अनुरूपता को मजबूत करने और बाहरी प्रभावों को अपने नागरिकों के मन में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास करते हैं। कुंवारे क्षेत्र DMZ के पास, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, किजोंगडोंग शहर स्थित है, जिसे अक्सर प्रचार गांव कहा जाता है। यह सावधानी पूर्वक निर्मित शहर दो कोरियाओं के जटिल संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 1950 के दशक में उत्तर कोरिया द्वारा निर्मित किजोंगडोंग को एक समाजवादी स्वर्ग के चमकदार उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरियाई लोगों को उत्तर में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। शहर में चमकीले रंग के अपार्टमेंट भवन, स्कूल, एक अस्पताल और यहां तक कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रतीत होते हैं। हालांकि करीब से देखने पर एक अलग वास्तविकता सामने आती है। दोषियों और हवाई अवलोकनों से मिली रिपोर्टों के अनुसार किजोंगडोंग ज्यादातर निर्जन है, जिसमें इमारतों में आंतरिक साज सज्जा की कमी है और रोशनी केवल एक व्यस्त शहर के मुखौटे को बनाए रखने के लिए विशिष्ट समय पर चालू की जाती है। यह सावधानी पूर्वक निर्मित भ्रम कोरियाई प्रायद्वीप को दशकों से विभाजित करने वाले गहरे विभाजनों और प्रचार युद्धों की एक कठोर याद दिलाता है। नॉर्थ कोरिया को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के इच्छुक लोगों के लिए पर्यटन मौजूद है। हालांकि एक अत्यधिक नियंत्रित वातावरण के भीतर पर्यटकों को देश में प्रवेश करने के लिए वीजा दिया जाता है, लेकिन उनकी गतिविधियों की कड़ी निगरानी और प्रतिबंधित की जाती है। आगंतुकों को आमतौर पर सरकार द्वारा नियुक्त गाइडों के साथ रखा जाता है, जो यात्रा कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और जानकारी तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत सीमित होती है और मुख्य मार्ग से हटकर यात्रा करना सख्त वर्जित है। सरकार देश की एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई छवि प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखती है, अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए आगंतुकों को उन पहलुओं से बचाती है जिन्हें प्रतिकूल माना जाता है। इन प्रतिबंधों के बावजूद पर्यटन इस रहस्यमय राष्ट्र की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। यात्री प्रतिष्ठित स्थलों का दौरा कर सकते हैं, सामूहिक समन्वित प्रदर्शन देख सकते हैं और दशकों के अलगाव से आकार ली गई संस्कृति पर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह झलक केवल एक झलक है, एक जटिल वास्तविकता का सावधानी पूर्वक प्रबंधित स्नैपशॉट। नॉर्थ कोरिया में सरकार सूचना के प्रवाह पर लोहे की पकड़ बनाए रखती है। राज्य नियंत्रित मीडिया, जिसमें टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्र शामिल हैं, नागरिकों के लिए समाचार और मनोरंजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये आउटलेट विशेष रूप से राष्ट्र और उसके नेताओं को सकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं, उनकी उपलब्धियों का महिमा मंडन करते हैं और जूचे विचारधारा के सिद्धांतों को मजबूत करते हैं। विदेशी मीडिया सख्ती से प्रतिबंधित है, प्रभावी रूप से उत्तर कोरियाई लोगों को बाहरी दृष्टिकोण और वैश्विक घटनाओं से अलग कर देता है। यह सूचना शून्य सरकार को सार्वजनिक राय को आकार देने, कथाओं को नियंत्रित करने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की अनुमति देता है। स्वतंत्र मीडिया की अनुपस्थिति और निष्पक्ष जानकारी तक पहुंच एक ऐसी वास्तविकता पैदा करती है
जहां नागरिक बड़े पैमाने पर वैकल्पिक दृष्टिकोणों या उनकी सीमाओं से परे की वास्तविकताओं से अनजान हैं। नॉर्थ कोरिया को अक्सर एक साम्यवादी राज्य के रूप में लेबल किया जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जूचे विचारधारा का पालन करता है, जो इसके संस्थापक किम इल सुंग द्वारा विकसित एक विशिष्ट दर्शन है। जूचे, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, कोरियाई युद्ध के बाद राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने और विदेशी प्रभाव से स्वतंत्र मार्ग को चार्ट करने के तरीके के रूप में उभरा। यह विचारधारा कोरियाई राष्ट्रवाद, आर्थिक आत्मनिर्भरता और किम वंश के नेतृत्व पर जोर देती है। यह इस विचार को बढ़ावा देता है कि कोरियाई लोग अपने भाग्य के मालिक हैं और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत और संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए। दशकों से जूचे उत्तर कोरियाई समाज में गहराई से समा गया है। इसके राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों और सांस्कृतिक मूल्यों को आकार दे रहा है। नॉर्थ कोरिया में शिक्षा का पाठ्यक्रम बुनियादी साक्षरता और अंक गणित से परे है। यह राष्ट्रीय पहचान को आकार देने और राज्य के प्रति अटूट निष्ठा स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। पाठ्यक्रम, जिसे सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, उत्तर कोरियाई इतिहास पर भारी जोर देता है, विशेष रूप से इसके नेताओं के आसपास की कथाओं पर। छात्रों को इतिहास का एक ऐसा संस्करण सिखाया जाता है जो किम वंश को महिमामंडित करता है, उन्हें कोरियाई लोगों के मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित करता है। किम इल सुंग और किम जोंग इल द्वारा किए गए बलिदानों पर जोर दिया गया है, जिससे युवा पीढ़ी के बीच रण और श्रद्धा की भावना पैदा होती है। यह सावधानीपूर्वक तैयार किया गया पाठ्यक्रम इस विचार को पुष्ट करता है कि किम परिवार राष्ट्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए आवश्यक है। ऐतिहासिक कथा को नियंत्रित करके सरकार अपने शासन की निरंतरता और अपने नागरिकों के अटूट समर्थन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। हमारे नॉर्थ कोरिया के अन्वेषण के समापन के रूप में हम इसके लोगों के जीवन के लिए आश्चर्य और चिंता की भावना के साथ छोड़ दिए गए हैं। हमने एक ऐसे राष्ट्र की वास्तविकताओं को उजागर किया है जो अलगाव, सख्त सामाजिक नियंत्रण और एक सरकार से जूझ रहा है जो जीवन के हर पहलू को कड़ाई से नियंत्रित करती है। शिक्षा प्रणाली से लेकर मीडिया परिदृश्य तक, कथा को सावधानीपूर्वक धारणाओं को आकार देने और राज्य के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। जबकि हमने देश के अनूठे सामाजिक ताने बाने में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रोजमर्रा के उत्तर कोरियाई लोगों की आवाजें और अनुभव अक्सर अनसुने रहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वह सीमित है और विभिन्न लेंसों के माध्यम से फिल्टर की गई है, जिससे इस रहस्यमय राष्ट्र में जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज हमने जो तथ्य उजागर किए हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने दृष्टिकोण साझा करें और वैश्विक मुद्दों के दिल में और अधिक विचारोत्तेजक यात्राओं के लिए सदस्यता लेना न भूलें।